इस वक्त एक बड़ी और बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है राजनीतिक खेमे से, राजनीति से जुड़ी खबर। महाराष्ट्र से यह खबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पहुंचे हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति से आप वाकिफ हैं। वहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाला गुट, पहले तो शिवसेना एक ही थी, एनसीपी और कांग्रेस शामिल थी। फिर शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता संभालने में सफल हो गई थी, कामयाब हो गई थी। बीच में बहुत सारे कयास भी लगे, इस्तीफा भी दे दिया शरद पवार ने। अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है? शरद पवार क्या बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं? क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ थोड़ी असहज महसूस कर रही है 2024 के चुनावों को लेकर? ऐसे में शरद पवार, जो भारतीय राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं, वो जानते हैं हवा किस तरफ बह रही है, उसे भांप लेते हैं। उनका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलना, इसके काफी राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल, अंदर खाने से खबर क्या आ रही है? कहने के लिए तो बोला जाएगा जी ये शिष्टाचार वाली मुलाकात है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शरद पवार जो एनसीपी के सर्वे सर्वा है, वो अचानक 7 से 7:15 बजे के बीच सीएम आवास वर्षा बंगले पर पहुंचे। उनके हाथों में कई दस्तावेज जो है वो नजर आए। सभी की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई है क्योंकि सत्ता बदलने के बाद, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने के बाद ये पहली मुलाकात है शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच, और ये पहली बार है महाराष्ट्र सत्ता के बाद शरद पवार जो है वर्षा बंगलों पर पहुंचे हैं। ये बैठक पहले से पूर्व नियोजित नहीं थी। अचानक शरद पवार जो है वो 7:15 बजे के करीब वर्षा बंगलों पर पहुंचते हैं और फिलहाल आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी ये मुलाकात बताया जा रहा है कि वर्षा बंगले पर ही जारी है सीएम और एक शरद पवार के बीच। और हालांकि इस मुलाकात के पीछे की वजह जो है अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इस मुलाकात में महाराष्ट्र के अलग अलग ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि इस समय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त मुंबई में नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं और इस बीच शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने सभी का ध्यान जो है अपनी ओर खींच लिया। इन दस्तावेजों में क्या है, कुछ खबर लग पाई? हाथों में कागजों का एक पुलिंदा लेकर बैठे हुए साफ दिखाई दे रहे हैं शरद पवार। जी बिल्कुल, फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिल पाई है इसके मुताबिक इस मुलाकात में शरद पवार जो है महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा जो है इन दिनों काफी हावी है। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें जो है सामने निकल कर आ रही है कि किसान काफी परेशान है, उनके फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इस मुलाकात में शरद पवार जो है किसानों के मुद्दे को लेकर एकनाथ शिंदे से चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक इस मुलाकात को लेकर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस मुलाकात को लेकर जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अचानक यह बैठक पूर्व नियोजित नहीं थी और अचानक शरद पवार जो है वर्षा बंगलों पर पहुंचते हैं। और ऐसा गोपनीय रखने की भी इस बैठक को कोशिश नहीं की गई है राहुल। तस्वीरें सामने आना तो मतलब गोपनीय है बात। कुछ अगर अंदर खाने कुछ बड़ी बात हो रही है तो वो उसकी तस्वीरें इस तरह से साझा नहीं की जाती या फोटो ऑप नहीं दी जाती है। पर शरद पवार का छोटा सा जवाब चाहूंगा। शरद पवार अरविंद केजरीवाल से भी मिलते दिखाई देते हैं, नीतीश कुमार से मिलते दिखाई देते हैं। खबरें आज तो दिन में आ रही थी, संजय राउत कह रहे थे शरद पवार और उद्धव ठाकरे हो सकता है 12 जून को पटना भी जाए जहां विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है। ऐसे में उनका एकनाथ शिंदे के साथ बैठक में शामिल होना, इसके मायने क्या निकालें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आने वाले 12 जून को शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाई है नीतीश कुमार, वहां पर शामिल होंगे। इस बीच महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके बीच आने वाले चुनाव को लेकर सीट बंटवारों का
चर्चा जारी है। और इस बीच अचानक शरद पवार जो हैं वर्षा बंगलो पर सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचते हैं और इसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है कि उसके मुताबिक महाराष्ट्र के कई ऐसे इशू हैं, किसानों के मुद्दे। ये बात आपने मुझे बताई, तो मुद्दों कुछ समस्याओं को लेकर चर्चा करने पहुंचे हैं, और चर्चा अगर करनी होती, कुछ बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने वाला होता, तो क्या ये तस्वीरें साझा की जाती? पर जा रहे हैं, राजनीतिक मौसम है, अंदर खाने क्या होता है कुछ इंतजार करना पड़ेगा। पर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, राजनीति की एक और तस्वीर बन रही है क्या महाराष्ट्र में? वहां राजनीति का ऊंट करवट बदल रहा है क्या? देखेंगे, ट्रैक करेंगे। नमस्कार।